मुझे बताएं आइन में किधर लिखा हुआ है? आइन में लिखा हुआ है कि आपका हक है, हर पाकिस्तानी का हक है कि जब नाइंसाफी हो, नाइंसाफी के खिलाफ आप प्रोटेस्ट कर सकते हैं पुरअमन तौर पे। और नाइंसाफी हुई थी, सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि गैर आईनी और गैर कानूनी तौर पे इमरान खान को उठाया गया। ये तहरीक इंसाफ के जो लोग थे वो भेड़ बकरे चुप करके बैठ जाती। क्या उन्होंने गलत किया था कि अगर वो पुरअमन एहतजाज के लिए निकले थे? और उसके बाद पहले से ही तैयारी थी कि जो भी रद्द अमल आएगा वो पहले से तैयार बैठे थे कि इन्होंने ये बिल्डिंग चलानी है। और क्या आज आईजी पंजाब जो धंधनाता फिर रहा है, क्या इससे किसी ने नहीं पूछना कि वहां से 2 घंटे लग रहे हैं, वो लोग आ रहे हैं और यहाँ प्रोटेस्ट करने के लिए? किसी ने नहीं पूछना उससे कि जनाब आपकी पुलिस किधर थी? सारी जगह तो टेयर गैसिंग कर रहे थे, सारी जगह तो खड़ी थी, इधर क्यों नहीं गई? और किधर गया वो सीसीटीवी कैमरा? क्यों नहीं उसकी फुटेज आई सबके सामने? क्यों नहीं इंडिपेंडेंट इंक्वायरी हुई? साजिश थी और इंशाल्लाह ये साजिश आएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आप देख रहे हैं विजन वाइब, मैं हूं मीर नवीद। बड़ी खबरें सामने आ गई हैं जी। इमरान खान साहब की एक वीडियो आजकल बड़ी वायरल है। वीडियो चूँकि पुरानी है लेकिन उसमें एतराफ़ है 9 मई के हवाले से क्या क्या बात हुई है, क्या हुआ है, वीडियो वायरल दोबारा क्यों हुई है, इस पर बात करेंगे। हुकूमत ने जो जुडिशनल कमीशन है वो बना दी है 26 नवंबर के हवाले से। 9 मई के हवाले से क्या अपडेट्स हैं वो भी आपको बताएंगे। इसके अलावा हम बात करेंगे अयाज सादिक साहब की कि मुज़ाकरात कहाँ तक पहुँचे हैं, कहाँ तक नहीं। ये सारी बातें आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं अयाज सादिक साहब की। स्पीकर हैं, आपको पता है कि इस वक्त मुज़ाकरात जो है उनकी तरफ बात चल रही है और वो बड़े अरूज पे टॉपिक है। अयाज सादिक साहब ने हुकूमत से रब्ता किया और PTI से भी किया। अयाज सादिक साहब ने कहा जी देखें, आप दोनों मुज़ाकरात करना चाह रहे हैं लेकिन मैदान में कोई नहीं आ रहा। ना तो हुकूमत की तरफ से कोई कमेटी तश्कील दी गई, कोई लोगों के नाम सामने आए, ना ही मुझसे रब्ता हुआ और ना ही PTI वालों ने बाज़ाब्ता मुझसे रब्ता किया। बस उन्होंने एक कंपेन कर दी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि हम मुज़ाकरात के लिए कमेटी बना रहे हैं और नाम अनाउंस कर दिए। अब यहाँ पे PTI का एक और कार्ड है और वो कार्ड ये है कि अब हमने तो कमेटी बना के ऐलान कर दिया, उसके बाद बैठ गए, सो गए। तो भाई अब क्या स्पीकर साहब जाके पाँव पकड़ें, मिन्नत करें कि भाई आओ मुज़ाकरात कर लें, या हुकूमत आके कहे जी आओ कोई इनिशिएटिव ले, फिर PTI वाले कहें देखा खुद आए थे हमारे पीछे मुज़ाकरात करने? किस चीज़ का इंतज़ार हो रहा है? और दूसरा, हुकूमत भी अभी मुज़ाकरात नहीं कर रही लेकिन हुकूमत ने एक चीज़ मान ली है, जुडिशल कमेटी बना दी गई है। मियाँ शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो मियाँ नवाज शरीफ साहब से बात करके मशवरा लेके जो है मुज़ाकरात की तरफ जाएंगे। ये भी खबर आई है कि बुध वाले दिन मीटिंग हो चुकी है। एक मिनिस्टर और मशीर जो है नून लीग के वो गए हैं, PTI के कारकुनों से मिले हैं, कई चीज़ें तय पा गई हैं। बाकी रही बात जुडिशनल कमीशन की, तो वो नून लीग ने बना दिया, रियासत ने बना दिया 26 नवंबर के हवाले से, क्योंकि रियासत ये मानती है कि 6 लोग जो हैं PTI की तरफ से शहीद हुए हैं और 6 लोग ही जो है इधर से शहीद हुए हैं, जिसमें से 2 एहलकार थे और 4 लोग रेंजर्स के थे। और पुलिस एहलकार और रेंजर्स के शहीद हो गए, उधर से 6, जिनमें से 2 वो कह रहे हैं कि एक्सीडेंट से शहीद हुए और इसका PTI को पता है, और 2 लोग जो हैं वो शायद दम घुटने की वजह से, वहाँ पे जो आंसू गैस वगैरह थी इस वजह से दम घुटने से, और 2 लोगों की मौत अभी मुअम्मा बनी हुई है कि वो कह रहे हैं कि गोली लगने से PTI वाले कह रहे हैं कि ये लोग शहीद हुए हैं। तो गोली किसकी थी, कैसे लगी, किसने मारी, ये एक राज है। PTI वाले तो खैर 12 लोगों की बात कर रहे हैं लेकिन अभी तक हुकूमत ने जो बात की कि भाई आप उन 12 लोगों के आप ID कार्ड्स लेके आएँ, आप उनकी शनाख्त करवाएँ, आप उनकी हमें डिटेल्स दें, तो PTI वालों के पास कोई जवाब नहीं होगा। तो डेफिनेटली फिर हुकूमत 6 लोगों को मान रही है कि ये 6 लोग जो है वो शहीद हुए हैं। अब जो है 26 नवंबर की तो कमीशन बन गई। डेफिनेटली हुकूमत भी ये चाह रही है कि इसके ऊपर बात हो, पता चले कैसे हुए, क्या नहीं हुआ, यानी कि वो सारी चीज़ें क्लियर हों। लेकिन 9 मई की नहीं बन सकी। 9 मई किस वजह से नहीं बन सकी कि इसमें क्योंकि आर्मी है, आर्मी के लोग हैं और हुकूमत नहीं चाहती, रियासत नहीं चाहती कोई ऐसी कमीशन बनाई जाए कि जिसमें आर्मी वालों को बुला के पूछगछ हो, तो डेफिनेटली नहीं चाहेगी। PTI इस बात पे जो है ना वो ज़ोर दे रही है और ये PTI के लिए एक प्लस पॉइंट भी होगा कि अगर वो बात होती है तो फिर आर्मी वाले उसमें इन्वॉल्व होते हैं, आर्मी वालों ने क्या किया क्या नहीं हुआ वो सारी चीज़ें। तो इसलिए 9 मई के हवाले से अभी तक हुकूमत कोई बात नहीं कर रही, कोई कुछ नहीं कर रही। 26 नवंबर के हवाले से उन्होंने एक कमीशन बना दिया हुआ है। अच्छा, अगली बात करते हैं जी। उमर अयूब साहब ने कहा ये सारे लोग
हुकूमत के थे जो 9 मई को वाक़या हुआ ना, बड़ी मज़े की बात है। आपने कल एक रील देखी होगी हमारी, हमने एक शो भी किया, उसमें बताया कि जो 25 लोग हैं उनको सज़ाएँ हो गई जो 9 मई में मुलव्वस थे GHQ पे और वो बाकी इमारतों के ऊपर हमला करने में, जना हाउस पे हमला करने में। तो उन्होंने कहा कि उमर अयूब साहब का एक बयान आया कि ये सरासर ज़्यादती है कि आम लोगों को, आम शहरियों को मिलिट्री कोर्ट में ले जाया गया या अदालती निज़ाम से उनको सज़ाएँ सुनाई गई। तो ये नहीं होना चाहिए, आम बंदे का केस अदालत में क्यों लगे। मज़े की बात ये है कि उमर अयूब साहब ने ये जो बात की, आपको याद होगा उमर अयूब साहब ने 9 मई के वाक़े के बाद कहा था कि ये जितने लोग हैं ना जो ये 9 मई में मुलव्विस हैं या हुआ है, ये हुकूमत के अपने लोग हैं, ये तो फॉल फ्लैग का अटैक है, मतलब हम तो इसमें है ही नहीं। इन्होंने तो ये सोची समझी प्लानिंग की है PTI को जो है वो हटाने की, PTI को तबाह करने की, PTI पे पाबंदी लगाने की। तो ये तो हमारा तो है ही नहीं, ये तो हमारे तो लोग ही नहीं हैं, ये तो हमारे हैं ही नहीं, ये तो सारा कुछ पहले से प्री प्लान था वहाँ पे। तो इसमें तो हमारी कारकुन मुलव्वस ही नहीं है। जब अब सज़ा कल हुई है 25 लोगों को, तो उमर अयूब साहब मैदान में आए हैं और उन्होंने कहा जी मिलिट्री कोर्ट में क्यों आम लोगों को लेके जा रहे हैं। कारकुनों के हक में बोल पड़े, आम बंदे आम अदालत में फैसला करें, हमारे कारकुनों को वहाँ क्यों लेके जाया जा रहा है, यहाँ पे उनका फैसला करें। तो फिर ये मानना पड़ेगा कि मोहतरम उमर अयूब साहब, आप अपनी गलती माने, आप जो गलत बयानी कर रहे हैं या तो अभी कर रहे हैं या फिर तब आपने की। तब आप कह रहे हैं ये लोग हुकूमत के थे, हमारे हैं नहीं। अब आप कह रहे हैं कि ये जो लोग हमारे हैं, इनके हवाले से आप बात करें कि आप इनको मिलिट्री कोर्ट क्यों लेके जा रहे हैं, आम अदालत में इनका फैसला क्यों नहीं किया जा रहा। और मैं आपको याद दिला दूं, जब इमरान खान साहब की हुकूमत थी तो 15 लोग ऐसे थे जिनके ऊपर केस हुआ था अदालती, फौजी अदालत के हवाले से कि फ़ौजी इमारतों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई है तो हम कतन माफ़ नहीं करेंगे। और तब ये सारे लोग एग्री थे, सारी लोग, कोई भी नहीं बोला। तब भी वो सिविलियंस थे, आम लोग थे, जिनको इमरान खान के दौरे हुकूमत में उनका मिलिट्री कोर्ट हुआ, 15 लोगों को फ़ौजी तहवील में लिया गया, मार्शल आर्ट उनका किया गया। फिर उनके कोर्ट मार्शल के बाद आपको याद होगा कि 15 लोगों को फ़ौजी अदालत ने सज़ा सुनाई थी। तब तो नहीं बोले आप लोग। अब आप लोग बोल रहे हैं कि जी ये सिविलियंस हैं, इनको सज़ाएं क्यों दी जा रही हैं फ़ौजी अदालत में, इनको आम अदालत में लेके जाएं। तो आपको अपना वक्त भूल जाता है, जब आपकी अपनी हुकूमत आती तो सब जायज़ है। अब किसी की हुकूमत है तो अब आपको ये गलत लग रहा है। एक और बात करते हैं, इमरान खान साहब की जो ये वीडियो वायरल हो रही है, उन्होंने कहा कि मुझे 9 मई को गिरफ़्तार किया गया था और गिरफ़्तार आर्मी ने किया था। तो कारकुनों का एहतजाज है भाई, कौमी हक है उनका एहतजाज करना और पुरअमन एहतजाज करना। तो भाई आप उनके लीडर को पकड़ेंगे क्या, वो भेड़ बकरी हैं, वो चुप करके बैठे रहेंगे, वो एहतजाज नहीं करेंगे। खान साहब भी मान रहे हैं कि उन्होंने एहतजाज किया है और डेफिनेटली किया है उन्होंने, वो मान रहे हैं कि वो उनके लोग हैं। उमर अयूब साहब कहते हैं वो लोग हमारे नहीं थे, खान साहब कह रहे हैं वो हमारे ही लोग थे। अच्छा, अगली जो मज़े की बात है, खान साहब उस वीडियो में ये भी कह रहे हैं, आपको शायद एंड पे मैं वो बयान भी सुनाऊँ, वीडियो इस शो के एंड पे मैं हल्का से चाहूँगा अपने एडिटर से कि वो क्लिप चला दें। वो क्लिप क्या है कि खान साहब उसमें ये कह रहे हैं कि अगर ये जो IG पंजाब दनाता हुआ फिर रहा है तब ये कहाँ पे था, इनको नज़र नहीं आ रहा था कि जो सिविलियंस हैं, आम लोग हैं, वो जा रहे हैं उस तरफ, पुलिस ने रोका क्यों नहीं। पुलिस ने उन्हें उस साइड से जाने पे रोकती, पुलिस नाके लगाती, पुलिस प्रोटेस्ट से रोकती, पुलिस ने क्यों नहीं रोका। अब इसी बात को अगर आप लेके चले जाएं ये 26 नवंबर पे, यहाँ पुलिस ने रोका, रेंजर्स ने रोका, FC ने रोका, क्या हुआ? शेलिंग, फायरिंग, क्रेन, लाठीचार्ज, ठीक है, पुलिस वाले शहीद, रेंजर्स वाले शहीद, आपके लोग भी शहीद, दंगा फसाद। वहाँ कह रहे हैं रोका क्यों नहीं, यहाँ कह रहे हैं क्यों रोका, हमें जाने दिया जाता, हम सरकारी बिल्डिंग्स को नुकसान पहुँचाते, हम अपनी फोर्सेस की बिल्डिंग्स को नुकसान पहुँचाते, फिर ठीक था, हमें डीप चौक तक जाने थे। और भाई एक बयान पे रहे ना, यानी कि वहाँ कह रहे हैं गोली क्यों नहीं चलाई, यहाँ कह रहे हैं क्यों चलाई, ठीक है। वहाँ कह रहे हैं पुलिस ने रोका नहीं है, यहाँ कह रहे हैं कि पुलिस ने क्यों रोका है। तो अब किसकी बात पे जाएं, कभी आप कह रहे हैं वो कारकुन हमारे नहीं थे, कभी आप कह रहे हैं मुझे गिरफ्तार किया गया था तो ये कारकुन हुए, कभी उमर अयूब साहब कह रहे हैं ये हमारे बंदों को आप फौजी अदालत में क्यों लेके आए, यहाँ पे क्यों नहीं फैसला हुआ। तो कभी आप कह रहे हैं वहाँ रोका क्यों नहीं, यहाँ कह रहे हैं रोका क्यों है। तो ये अजीब सी खिचड़ी आपने पकाई हुई, आप अपने पहले बयानों पे कायम रहें। मैं तो कह रहा हूँ कार पहले सलाह कर लिया करो, आपस में मशवरा करके फिर बात किया करो कि हम बात क्या करने वाले हैं। और लोगों को कान है, लोग दिमाग रखते हैं, समझते पूछते हैं।
अली अमीन और गंडापुर और मोहसिन नकवी जफ्फियाँ पप्पियाँ डाल के वहाँ बैठ जाते हैं, हुकूमत आपस में मिल जाती है, मर तो कारकुन रहे, पिस तो कारकुन रहे। खुदारा समझिए, इन सियासतदानों के पीछे लग के अपनी ज़िंदगी बर्बाद ना कीजिए। उम्मीद है आपको आज का शो भी अच्छा लगा होगा। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार कीजिएगा और खुला तज्जिया कीजिएगा, वो बात कीजिएगा जो मुल्क के हक में अच्छी हो। मीर नवीद को इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।